हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। उसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन करती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 when mode of x greater than 0 as a Fourier integral hence evaluate this। मतलब दो चीज बोला गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, द फूरियर इंटेग्रल, जो फूरियर इंटेग्रल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो हमारा होता है एफ एक्स 1/पाई डबल इंटीग्रेशन। एक में हम लिमिट लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ टी कॉस यू टी इंटू टी माइनस एक्स डी यू इंटू डी टी, ये होता है। अब हमें क्या करना है, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें लैम्डा लैम्डा है, तो u को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई डबल इंटीग्रेशन, एक का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, दूसरे का लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ टी और कॉस लैम्डा, यहाँ पे कॉस यू था, अब लिखेंगे कॉस लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स इंटू डी यू है, तो यहाँ पे डी टी और यहाँ पे फिर डी लैम्डा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक इंटीग्रेशन को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, वो हमारा -1 से 1 के बीच इसका लिमिट लेंगे। तो एक जो हमारा 0 टू इन्फिनिटी है वो तो वैसे ही रहेगा, दूसरे में चेंज हो जाएगा, -1 टू 1 हो जाएगा। और एफ टी हमारा दो दिया हुआ है, एक 1 दिया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है। तो 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बच्चा 1, मतलब एफ टी का वैल्यू इसमें 1 डाल देंगे। यहाँ पे लिख भी मैंने दिया है कि सिंस एफ टी इज इक्वल टू 1। तो अब ये हमारा हो गया कॉस लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स इंटू डी टी इंटू डी लैम्डा। अब क्या करेंगे, पहले ये इसको हम डी टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देंगे और फिर डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देंगे। पहले मैंने इसे डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो सॉल्व होके हमें आया साइन लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब टी की जगह एक बार 1 डाल देंगे, तो दूसरे बार में -1 डाल देंगे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद जो लिमिट डालता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू मैंने डाल दिया, सॉल्व होके हमारा ये आ गया। अब इसको डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा आता है, एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो वही फार्मूला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सी का काम हमारा कर रहा है लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स, तो डी का काम हमारा कर रहा है लैम्डा इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये फार्मूले पे इसे मैंने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिला। तो एफ एक्स हमारा दिस मिल गया। एक तो ये हो गया, और फिर कहा था कि इसे एवेल्युएट करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इतना सा पार्ट को, अगर हम रखते हैं यहाँ पे इतना सा पार्ट का, तो ये 2/पाई को उस साइड लेके चले जाएंगे। मीन्स कहेंगे कि ये जो हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू, ये जब उस साइड चला जाएगा तो π/2 इंटू एफ एक्स। तो अब ये एफ एक्स का वैल्यू 2 है, एक तो 1 है, दूसरा 0 है। तो अब नीचे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू, एक बार एफ एक्स का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो दूसरे बार में 0 डाल देंगे। तो π/2 इंटू 1 इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे डाल देंगे कि x जब लेस देन 1 हो तब। दूसरा कि π/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, कब, जब मोड ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा एक लाइन फॉर मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1 विच इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वैल्यू ऑफ इंटेग्रल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो एक हमारा π/2 आया, तो दूसरा 0 आया, तो π/2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये सॉल्व होके हमें आता है π/4। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है
फाइंड द फूरियर साइन इंटेग्रल फॉर fx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा एक्स, बीटा ग्रेटर देन 0, हैंस शो दैट pi by 2 into e to the power minus beta x is equal to integration of 0 to infinity lambda into sin lambda x divided by beta का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अब सबसे पहले क्या है, हमें जो पूछा गया वो साइन इंटीग्रल पूछा गया है। तो जो साइन इंटीग्रल का फॉर्म होता है वो होता है fx इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन ux du इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ टी साइन यू टी डी टी। फिर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में क्वेश्चन में लैम्डा लैम्डा था, तो जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा था एफ एक्स को उसमें u था, तो u को मैंने रिप्लेस किया था लैम्डा से। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साइन इंटीग्रल का फॉर्म होता है वो u है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे शो करना है उसमें लैम्डा लैम्डा है, तो u को रिप्लेस फिर से कर देंगे लैम्डा से। तो ये हमारा fx तो हमारा दिया हुआ है e टू द पावर माइनस बीटा एक्स, तो fx की जगह दिस लिखा, और इधर जब u को लैम्डा से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये बनेगा इज इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स साइन लैम्डा टी इंटू डी टी। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स का, ये फार्मूला होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसी फार्मूले पे ये जो दिया हुआ है बेस है। यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करते हैं तो e टू द पावर माइनस बीटा टी है, तो इसके e टू द पावर में ए एक्स है। मीन्स क्या है कि x t का कम कर रहा है, a माइनस बीटा का कम कर रहा है, साइन लैम्डा टी है, यहाँ पर है साइन बीटा बी एक्स, तो लैम्डा जो है वो b का कम कर रहा है, x जो है t का कम कर रहा है, डी टी डी एक्स का कम कर रहा है। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसको मैंने तोड़ दिया। तो ये जो पार्ट है 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, इसको तो वैसे ही रखेंगे, और जो ये पार्ट है इसको इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो इसको फिर सॉल्व किया, सॉल्व होके ये हमारा आ गया साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो ये सॉल्व होके हमें मिला इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अब ये वाला पार्ट को यहीं रखेंगे, इस पार्ट को, और ये जो 2 अपॉन पाई है इसको उस साइड लेके चले जाएंगे। तो अब ये हमारा मिल जाएगा पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा इंटू साइन लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, और यही हमें पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है यूजिंग फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी cos लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसमें जो हमें पूछा गया है वो क्वेश्चन में जो हम देख रहे हैं कॉस है, तो यहाँ पे फूरियर कोसाइन इंटीग्रल जो होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये होता है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस लैम्डा टी डी टी डी लैम्डा। अब इसे सॉल्व कर देंगे। एफ एक्स जो है यहाँ पे देखेंगे किस फॉर्म में हमें पूछा जा रहा है, तो ई का पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स रखा और इसे सॉल्व कर दिया। जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में मानेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, अगर एफ टी इज इक्वल टू बात करते हैं तो ई का पावर माइनस टी हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू हमने डाल दिया और फिर इसे भी हमने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व होके हमारा आ गया ये। तो अब जो ये हमारा सॉल्व होके आया, फिर 2 अपॉन पाई को उस साइड कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। और यही हमें पूछा जा रहा था। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन किया। पहला जो क्वेश्चन किया वो हमारा था फूरियर इंटीग्रल
पे, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू पे। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो साइन पे था, फूरियर साइन इंटीग्रल। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो हमारा था फूरियर कोसाइन इंटीग्रल पे। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट होता है, किसी भी लाइन में डाउट होता है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज का यही क्वेश्चन था हमारा।